मैम हियर। तो चलिए आज मैं फिर से आपके बीच आपकी कंफ्यूजन को दूर करने के लिए आई हूँ। सभी बच्चों को अक्सर ये प्रॉब्लम होता है कि कैसे आइडेंटिफाई करें कि कौन सा रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है और कौन सा इम्फेटिक प्रोनाउन है। तो चलिए एक एक करके बहुत ही मजेदार तरीके से समझते हैं कि कौन सा रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है और कौन सा इम्फेटिक प्रोनाउन है, क्योंकि दोनों के एग्जाम्पल्स बिल्कुल सेम होते हैं। ओके, चलिए बेटा रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन को समझते हैं। जब कोई एक्शन, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन क्या होता है बेटा? जब कोई एक्शन किसी सब्जेक्ट से स्टार्ट होके उसी पे खत्म होता है तो उसको हम लोग बोलते हैं बेटा रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। ओके, तो क्या है इसका डेफिनेशन? व्हेन द एक्शन स्टार्ट्स फ्रॉम द सब्जेक्ट and ends on it is called reflexive pronoun. एग्जाम्पल क्या हुआ बेटा? I cooked myself. यहां आपको द फूड नहीं करना है, I cooked myself. विशेष ध्यान क्या देना है बेटा हमें? जो सब्जेक्ट होगा उसका ऑब्जेक्ट भी वही होगा, ऑब्जेक्ट कोई और नहीं होगा। यानी जो काम सब्जेक्ट से स्टार्ट हो रहा है उसका एंडिंग ऑब्जेक्ट जो होगा ना, वो सब्जेक्ट पे ही उसका असर आएगा। ओके, तो दैट इज रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। यानी यहाँ पे कोई और ऑब्जेक्ट हो ही नहीं सकता है। ऑब्जेक्ट क्या होगा बेटा? जैसे आई का माई सेल्फ हुआ एग्जाम्पल, ही का हिमसेल्फ हुआ, हर सेल्फ हुआ, देम सेल्फ हुआ, यही सब आपका ऑब्जेक्ट रहेगा, उसके अलावा कोई और ऑब्जेक्ट नहीं रहेगा। ओके, दे डिड देमसेल्व्स। इसके ऑपोजिट में हम लोग क्या देखेंगे बेटा? इम्फेटिक प्रोनाउन किसको कहते हैं? जो इम्फेसिस डालता है। ओके, जो जोर डालता है किसके ऊपर बेटा? सब्जेक्ट के ऊपर। ठीक है, put emphasis on the subject. एग्जाम्पल क्या हुआ बेटा? I myself cooked the food. She herself did the homework. तो बेटा यहाँ पे जोर डालने के लिए क्या हो रहा है? सब्जेक्ट के तुरंत बाद ये प्रोनाउन आ रहा है ना, ताकि वो एम्फेसिस डाल सके सब्जेक्ट के ऊपर। लेकिन कभी काल हम लोग देखेंगे बेटा कि जो वर्ड्स है माई सेल्फ, हर सेल्फ, हिमसेल्फ, देमसेल्फ, जो भी है वो इम्फेटिक प्रोनाउन में भी बाद में आता है। लेकिन फर्क क्या होता है रिफ्लेक्सिव के और इम्फेटिक के बीच में? तो जब यहाँ पे सब्जेक्ट के तुरंत बाद इम्फेसिस डालेगा बेटा, हर सेल्फ, हिमसेल्फ, देमसेल्फ, तो ये सब तो इम्फेटिक प्रोनाउन है ही। लेकिन बेटा कभी कभी क्या होता है कि सब्जेक्ट के तुरंत बाद ये सब प्रोनाउन नहीं आता है, वो बाद में आता है। तो फर्क क्या है कि जो सब्जेक्ट होगा इम्फेटिक प्रोनाउन में वो ऑब्जेक्ट नहीं होगा। जब वो बाद में आएगा तो वहां पे ऑब्जेक्ट कोई और रहेगा। ठीक है, जैसे कि एग्जाम्पल क्या क्या हुआ बेटा? आई डिड इट माई सेल्फ। तो यहाँ पे बेटा ये सब्जेक्ट हुआ है ना, और यहाँ पे ऑब्जेक्ट कोई और हुआ, और ये माई सेल्फ क्या हुआ? लास्ट में आ रहा है। यानी ये भी क्या हुआ आपका? इम्फेटिक प्रोनाउन। ओके, लेकिन बेटा रिफ्लेक्सिव में क्या क्या है? ये सब्जेक्ट है और आपका यही ऑब्जेक्ट है। ठीक है, लेकिन यदि ये तुरंत बाद आएगा, सब्जेक्ट के तुरंत बाद ये सब प्रोनाउन आएगा तो वो तो इम्फेटिक होगा ही, लेकिन बाद में आएगा तो आप कैसे कंफ्यूज नहीं होगे? तो उस समय आपको ध्यान में रखना है कि इम्फेटिक प्रोनाउन में ऑब्जेक्ट कोई और रहता है। ठीक है, ये सब प्रोनाउन माई सेल्फ, हर सेल्फ, हिमसेल्फ, देमसेल्फ, ये आपका ऑब्जेक्ट नहीं रहेगा।
जैसे कि यहाँ पे हम देख रहे हैं, ये आई सब्जेक्ट हुआ, इट ऑब्जेक्ट हुआ और माई सेल्फ आपका इम्फेटिक प्रोनाउन हुआ है ना। तो ये आपका, ये भी आपका सेंटेंस जो है वो इम्फेटिक प्रोनाउन ही होगा। तो होप योर ऑल डाउट्स आर क्लियर। दैट्स ऑल। थैंक यू।